Good morning, everyone. So, as you know, we have studied the topic indicator diagram. Indicator diagram is that diagram, that graph which is drawn between the two axes, pressure and volume. So, the question from this topic doesn't come डायरेक्टली इन द एग्ज़ाम. इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में. तो आपको पता है इंडिकेटर डायग्राम टू टाइप से बनता है, कि एक्सपेंशन और दूसरा कंप्रेशन. तो एक्सपेंशन का मतलब है कि जब गैस एक्सपेंड होगी तो एक्सपेंड होने से क्या होता है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा. और इसी तरह से जब गैस कंप्रेस होती है, वर्क किया जाता है उस पर, वर्क डन ऑन द गैस है तो वर्क डन ऑन द गैस वाले केस में वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर इंक्रीज़ होता है. इससे पहले आप साइन कन्वेंशन भी स्टडी कर चुके हैं, और साइन कन्वेंशन आपको इसीलिए बताया गया था ताकि आप जो फॉर्मूला जो रिलेशन आ रहा है उसमें साइन अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकें. तो अगर एक्सपेंशन है यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस कहलाएगा, और इस वर्क डन में आप साइन यूज़ करेंगे प्लस. और अगर कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस है, तो आप साइन यूज़ करेंगे माइनस. ओके. अब सेकंड इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है दैट इज़ कि हम जो पीवी डायग्राम है, जो पीवी ग्राफ है, उसका यूज़ करके डब्ल्यू वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो वर्क डन यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा आपको कि सपोज दैट इस तरह का एक एक्सपेंशन वाला डायग्राम बना हुआ है. ठीक है. एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम ये है और फाइनल वॉल्यूम ये. तो V1 से V2 तक एक्सपेंशन हो रहा है. अब आपको जब कभी भी ऐसे डायग्राम में वर्क डन फाइंड करना होगा, तो इससे पहले भी आपके पास जो क्वेश्चंस आ चुके हैं मैकेनिक्स में भी, उसमें भी आपने ऐसा किया था. जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन था मैकेनिक्स में कि आपको VT ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको फाइंड आउट करना था डिस्प्लेसमेंट. तो ग्राफिकली आपने डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया था, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है आपके पास, जो फॉर्मूला आपने इसमें अप्लाई किया था, दैट फॉर्मूला वाज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो इसका मतलब ये वाली एक्सिस वेलोसिटी थी, ये वाली एक्सिस टाइम थी. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है. इन द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही आपको ऐसा करना है कि ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है. तो प्रेशर वॉल्यूम यानी कि पीवी डायग्राम. तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसी रिलेशन की तरह ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ वर्क डन W इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. अगर ये फॉर्मूला W का है तो इट मीन्स द एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल बी वर्क डन. जो भी एरिया आ रहा है उसके अंडर वो वर्क डन शो करेगा. तो लेट्स सी फ्रॉम द फॉर्मूला. अब यहाँ पर आते हैं जो आपका आज का मेन टॉपिक है, जो आपको स्टडी करना है. तो है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन. तो एक्सपेंशन फाइंड करें हम या कंप्रेशन फाइंड करें, दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है, डिफरेंस साइन का है. अगर आप एक्सपेंशन का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो आपको पता है आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और अगर आप कंप्रेशन में वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा. तो एक सिंपल डायग्राम इस तरह का, या जो मैंने आपको डायग्राम कई बार बताया है कि आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें कि अ गैस इज़ कंटेन्ड इन अ सिलेंडर एंड विद अ मूवेबल पिस्टन. तो ये जो गैस है, अगर वर्क डन बाय द गैस होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, वर्क डन ऑन द गैस है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा. तो ये P और V में रिलेशन यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सपोज दैट हम, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव एक्सपेंशन लिखा भी है, हम वर्क डन पॉजिटिव फाइंड कर रहे हैं, तो हमें सिचुएशन कौन सी लेनी होगी, तो हमें सिचुएशन लेनी होगी कि लेट इट इज़ वर्क डन बाय द गैस. ठीक है. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो डायग्राम बना है, सिंपल डायग्राम इसको बनाइएगा. सिंपल डायग्राम का मतलब ये जो है यहाँ लिखा है इनिशियल पोजीशन ऑफ द गैस, और उसके बाद क्या होता है कि वर्क डन बाय द गैस है, तो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. वर्क डन बाय द गैस का मतलब कि गैस अब फाइनल पोजीशन तक पहुंच गई है, और फाइनल पोजीशन यहाँ तो बहुत दूर दिखा दी गई है. आपको क्या करना है, इसी के जस्ट बाद में एक और लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फाइनल पोजीशन ऑफ द गैस. ठीक है. तो V1 से V2 वॉल्यूम तक इंक्रीज़ हो रही है. कितना उसने इसमें डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट को आप dx या डेल्टा x लिख सकते हैं. ठीक है. और इसी के साथ में आप एक पिस्टन शो करेंगे,
और पिस्टन किधर मूव करेगा, अपवर्ड्स। तो ये आपका सिंपल डायग्राम है जो आप यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर दिखाएंगे, उसकी इनिशियल पोजीशन दिखाएंगे, उसकी फाइनल पोजीशन दिखाएंगे, पिस्टन का मोशन ऊपर की तरफ दिखाएंगे, चाहे तो उस पर पी भी लिख सकते हैं, पी मीन्स पिस्टन या प्रेशर, और उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे dx। ओके, तो आपको पता है जो बेसिक फार्मूला होता है वर्क का, वो बेसिक फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं लिखा है हमने कि टू कैलकुलेट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वी कैन यूज़ द फॉलोइंग जनरल रिलेशन, दैट इज़ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आगे हमें फाइंड करना है हाउ मच वर्क अ गैस हैज़ डन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर लग रहा है उस पर, अब गैस को एक्सपेंड होना है तो प्रेशर के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन में कौन सी क्वांटिटी इंक्लूड होनी चाहिए, प्रेशर। तो हमने फोर्स को जो है वो ब्रेक कर लिया है, और फोर्स को जिस क्वांटिटी में ब्रेक किया है, फोर्स का जो रिलेशन है वो आपको पता है कि दैट, सो यू नो कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है, जो फोर्स का फॉर्मूला है, दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पुट किया, प्रेशर इनटू एरिया किस रिलेशन में पुट करेंगे, इस वाले में। तो प्रेशर इनटू एरिया, तो लास्ट का जो टर्म है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में मिलके, क्योंकि आपका फॉर्मूला हो जाता है वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, वॉल्यूम। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है ना, तो आपको लिखना है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को आपने dx या डेल्टा x जो भी लिखा है, तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम, तो डेल्टा v, ठीक है, डेल्टा यूज़ करिएगा। तो अब आपका रिलेशन आ जाता है दिस, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यहाँ माइनस पी इसलिए आ रहा है क्योंकि कौन सी सिचुएशन आप यूज़ कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर माइनस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम माइनस यूज़ करेंगे कंप्रेशन वाले केस में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्लस ही लेना है, क्योंकि वो जो माइनस एंड प्लस है उसका यूज़ हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो आपका रिलेशन वर्क का क्या आ जाता है, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। और अगर डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी हो, डेल्टा वी आपको फाइंड करना हो, तो आपको पता है कि डेल्टा वी डिपेंड्स ऑन, अब यहाँ जैसे आपको डेल्टा वी पॉजिटिव लेना है, तो पता है आपको फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है और इनिशियल वॉल्यूम कम है, तो आप वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लेंगे एक्सपेंशन वाले केस में, ठीक है। और कंप्रेशन में जो वी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, तो उस कंप्रेशन वाले केस में अगर हम पुट कर देंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसकी वैल्यू माइनस आएगी। तो फिलहाल इस रिलेशन में आपको माइनस या माइनस का साइन यूज़ नहीं करना है, या डायरेक्ट वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। सो आई थिंक द सिचुएशन इज़ क्लियर। अब हम प्रूफ कर चुके हैं कि वर्क जो है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब जो पीवी ग्राफ है, पीवी डायग्राम है, उसके अंदर जो एरिया आता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन। तो जब हमें एरिया फाइंड आउट, जब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होगा तो हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक और तरह से यहाँ लिखा है कि इंडिकेटर डायग्राम का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, इंडिकेटर डायग्राम मेथड फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो अब आपको वही बताया गया है कि इंडिकेटर डायग्राम मेथड के लिए यहाँ एक ग्राफ दे रखा है, दैट इज़ अगेन फॉर सपोज दैट एक्सपेंशन कि लेट इट इज़ द ग्राफ ऑफ एक्सपेंशन। तो ए से बी की तरफ यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, इनिशियल जो पोजीशन है गैस की वो P1 V1 है और फाइनल पोजीशन P2 V2 है। आप P स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, ठीक है। तो जो अगर एक्सपेंशन का प्रोसेस है तो इनिशियल प्रेशर ये है, फाइनल प्रेशर ये है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो V1 इज़ ग्रेटर देन, सो V2 इज़ ग्रेटर देन V1, क्योंकि ये प्रोसेस हमने लेट किया है एक्सपेंशन का। तो इसमें क्योंकि ये जो यहाँ जो हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तो उस वर्क डन में जो वॉल्यूम है वो वेरिएबल है और उसके लिए एक प्रॉपर शेप नहीं दे रखा है, क्योंकि अगर ये लाइन स्ट्रेट होती तो इसमें हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ कर लेते। तो जहाँ भी इस तरह का ग्राफ होता है जो वेरिएबल शेप में है, तो उसमें हम ये एक छोटी सी स्ट्रिप इसमें एज्यूम की है, और क्योंकि ये स्ट्रिप जो है इसका जो शेप है दैट इज़ क्लियर। इसका शेप जो है, क्योंकि स्ट्रिप में छोटी सी जो डिस्टेंस है इसको हम मान सकते हैं इस तरह से या फिर स्ट्रेट। तो जहाँ कहीं भी ऐसा वेरिएबल वाला जो डायग्राम मिलेगा, शेप वेरी कर रहा है, तो उसमें आप स्ट्रिप लेकर और फिर इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे,
जो होल एरिया है उसका वर्क फाइंड करने के लिए आप टोटल जो वर्क है वो फाइंड करने के लिए जो स्मॉल पार्ट का वर्क आ रहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो वो दूसरा प्रोसेस है। अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो देन वी विल डू। फिलहाल यहाँ पर इस तरह की कोई न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ डायरेक्ट जो शेप्स हैं वो गिवन है। तो यहाँ इस डायग्राम में एक मेथड बताया गया है, इसलिए इस तरह से लिया गया है कि इसमें जो DW होगा वो DW कौन सा होगा, स्ट्रिप का जो एरिया है। तो स्ट्रिप का एरिया आप देखें अगर, तो हमेशा वर्क का मतलब होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है। आप देख रहे हैं स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A1 से, और एंड भी A1 पर ही होना है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस पूरा एंड एरिया माना जाता है। तो A1 B1 C1 D1 यहाँ इतना लिखा है, लेकिन आप एरिया जब पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो A1 B1 C1 D1 A1 ये कंप्लीट एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है आपका, इसका वर्क डन आपको फाइंड कर लेना है, वो वर्क डन कहलाएगा आपका स्मॉल वर्क डन DW। अब मान लीजिए टोटल जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम में वो V1 से V2 है, तो टोटल वर्क डन आप कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन। तो आपका जो आंसर जो रिज़ल्ट आता है वो आपका ABCDA। ओके, तो ये कंप्लीट एरिया आएगा। तो ये मेथड आपको नोट डाउन कर लेना है, लेकिन इस पर बेस्ड जो आपका सिलेबस है उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, आपके पास डायरेक्ट और इजी न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए भी हैं न्यूमेरिकल्स के। उसके बाद एक चीज़ और आपको स्टडी करनी है, क्योंकि यहाँ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि एक गैस, जिसको यहाँ PV डायग्राम में शो किया गया है, गैस किस पोजीशन से स्टार्ट हुई थी। तो गैस को डायग्राम में दिखाया है कि ये यहाँ C पोजीशन से स्टार्ट हुई थी। C पोजीशन के बाद एरो दिखा रहा है कि गैस इस डायरेक्शन में जा रही है और ये B पाथ से होते हुए A पॉइंट पर आती है। तो जब ऐसा वाला ग्राफ बना है तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड हो गई और A पॉइंट पर आ गई, और इसके जो वेरिएबल्स हैं वो P2 और V2 हो जाते हैं। अब क्या होता है कि गैस फिर से कंप्रेस होना स्टार्ट होती है। तो जब गैस कंप्रेस होगी तो वो D पाथ से होते हुए दोबारा कहाँ आ गई, C पर। तो यानी कि गैस जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पर आ जाती। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो एक्सपेंड हुई, इसका मतलब कि गैस ने वर्क किया, वर्क डन बाय द गैस था, फिर पिस्टन नीचे कर दिया गया, वर्क डन ऑन द गैस कर दिया गया और गैस को वहीं पहुंचा दिया गया जिस पोजीशन से ये स्टार्ट हुई थी। ओके, तो ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। इसमें इस तरह का क्लोज लूप फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर आपको वर्क डन फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक्सपेंशन का वर्क डन फाइंड करेंगे W1, उसमें जो भी एरिया आ रहा है, आप देखिए आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ एरिया, कैसे एरिया लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉइंट्स में अगर चेंज कर लेंगे देन इट वुड बी बेटर टू राइट, क्योंकि पॉइंट्स के नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करिएगा, ये जहाँ से गैस स्टार्ट हुई है उस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ A। ठीक है, और ये जो A वाला पॉइंट है इसको लिखा है मैंने B। ये चेंजेस कर लीजिएगा। जो नीचे V2 है उसको लिखा मैंने C, और जो V1 है उसको लिखा है मैंने D। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। यहाँ से गैस स्टार्ट हुई, जो P1 V1 पर है वो A है, जो P2 V2 पर है वो B है, जो V2 पर है वो C है, जो V1 पर है वो D है। ठीक है, उसके अलावा जो B आ रहा है उसको X कर दीजिए और जो D आ रहा है उसको Y कर दीजिए, तो लिखना आसान हो जाएगा सिंबल्स को। अब क्या होता है, अब हम लिख रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। लैंग्वेज तो क्लियर है जो यहाँ लिखी है, एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस इज़ नोन एज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें बहुत सारी चेंजेस के बाद सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन को पहुंच जाता है। अब इसमें लिखा है लेट अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट A। तो अब डायग्राम से रिजेंबल भी कर रही है लैंग्वेज, A स्टेट से स्टार्ट हुआ टू फाइनल स्टेट B स्टेट तक जाना है आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अलोंग द पाथ AXB। कौन सा पाथ ले रहा है सिस्टम, ये AXB वाला, एक्सपेंशन वाले प्रोसेस में। तो वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में कितना वर्क करेंगे, तो ये पूरा क्लोज्ड एरिया ले लेना है। अब देखिए आप क्लोज्ड एरिया कैसे लेंगे, सिम्बल्स कैसे यूज़ करेंगे, AXBCDA। ठीक है, A से स्टार्ट किया आपने, पूरे पाथ को ज्वाइन करके वापस A पर पहुंच जाएंगे, ये एरिया क्लोज्ड एरिया आ जाएगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग AXBCDA, ये कौन सा एरिया है, एक्सपेंशन वाला एरिया है। ठीक है,
इसी तरह से जब आप W2 यानी कि कंप्रेशन वाला एरिया लेंगे तो आप बताएंगे कि B इनिशियल स्टेट थी और इनिशियल स्टेट में Y पाथ से होती हुई गैस वापस A पोजीशन पे रिटर्न कर जाती है। ठीक है, तो इसमें जब आपको वर्क लिखना होगा तो हमेशा याद रखिए कि गैस जिस टाइम जिस इनिशियल स्टेट में है उसी सिंबल से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे एक्सपेंशन में तो ए पोजीशन पर ही थी गैस, लेकिन कंप्रेशन वाले पार्ट में गैस किस पोजीशन पर है, बी पर है। तो हम ग्राफ को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, उसका एरिया किस डायरेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बी के बाद में आप एरो की डायरेक्शन में जाएंगे, BYADCB। क्लियर, बी के बाद एरो की डायरेक्शन में जाना है क्योंकि पहले आपको कंप्रेशन वाला पार्ट लेना है, फिर एक्स एक्सिस लेनी है। तो BYADCB ये W2 एरिया है। जब आप पूरे साइक्लिक प्रोसेस का फाइंड आउट करेंगे तो W1 प्लस W2 कर देंगे और उसके बाद में जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो एक एरिया आपका प्लस का होगा, कौन सा, एक्सपेंशन वाला, यानी कि AXBCDA होगा आपका प्लस और BYADCB होगा माइनस। जब प्लस से माइनस वाला माइनस हो गया, आपको पता है ये ऊपर वाला जो वर्क था इतना पोर्शन, उसमें से ये नीचे वाला इतना पोर्शन माइनस हो गया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ ये लूप वाला एरिया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, AXBYA। ठीक है, जो लूप बन रहा है उसका एरिया। ये मैंने अभी इस टाइम इसलिए बताया बिकॉज आई हैव डन द चेंजेस, और फिर जब नीचे रिटन पार्ट आप देखेंगे तो ये चेंजेस फिर से रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो देखिए फिर से W1 जो मैंने आपको बताया था, एरिया W1 है AXBCDA, W2 है माइनस साइन के साथ कंप्रेशन BYADCB, और नेट वर्क डन जो है आपका, जब आपने प्लस किया तो माइनस आ गया क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में है, और बचा कितना, लूप वाला एरिया AXBYA। ओके, तो उसका कंक्लूज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।